लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, मुंगेर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला राष्ट्रीय स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेने के लिए खुद जीतन राम मांझी वहां पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, या यूं कहें कि जीतन राम मांझी ने एनडीए को बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी बातों को नहीं माना गया या उनकी अवहेलना की गई तो वो कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। इस खबर के सामने आने के बाद से बिहार की सियासत में जो है फिजाएं वो अलग तरफ बहने लगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मजबूती से चलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हक की रोटी मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता हमें 40 सीटों में कम से कम 20 सीटों पर जीत दिला देती है तो हम उनके हक की आवाज को उठा पाएंगे। इसी बहाने उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि ये दावेदारी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, परंतु एनडीए में जो फैसला होगा उन्हें मान्य माना जाएगा। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, किस तरीके से उन्होंने बड़ा आदेश या धमकी दे दी है एनडीए को, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। वैसे एक तरफ मांझी का ये बयान सुर्खियों में छा गया है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो आज राजद की ओर से उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का बड़ा ऑफर भी दिया गया है। एक तरफ नीतीश कुमार को लालू यादव ऑफर देते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को भी राजद के द्वारा बड़ा ऑफर दिया गया है। मांझी को साफ साफ कहा गया है कि अगर वो एनडीए में नहीं रहना चाहते हैं तो महागठबंधन के साथ आ जाए। उनके लिए जो है महागठबंधन में आना काफी खुशी वाली बात होगी। वैसे जीतन राम मांझी जो है 40 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन रहे से उन्होंने 20 सीटों की मांग की एनडीए से। वैसे जीतन राम मांझी बार बार ये चीज कहते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी उनको कमजोर समझा जा रहा है, इसलिए झारखंड और दिल्ली में जो है उन्हें सीटें नहीं दी गई। वैसे आपको बता दें, ये पूरा मुद्दा जो है दिल्ली में चिराग पासवान को मिले एक सीट के बाद जो है सामने आया है।
क्योंकि चिराग पासवान दिल्ली की एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू भी एक सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर लड़ने वाली है। लेकिन इस बीच जो है मांझी ने ये बड़ी जो है घोषणा की कि अगर जो है उन्हें झारखंड में नहीं रखा गया, लेकिन कम से कम दिल्ली में तो एक सीट देनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद जीतन राम मांझी ने खुले मन से यह घोषणा की थी कि उनकी मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है, क्या उन्हें जो है इस लायक नहीं समझा जाता है कि उन्हें भी कोई और दूसरे स्टेट में जो है चुनाव लड़ने के लिए बोला जाए। लेकिन इसके बाद जीतन राम मांझी ने आज एक बार फिर से बड़ा घोषणा कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, या डराने के लिए उन्होंने एनडीए को साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। वैसे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद जो है पूरा एनडीए में भूचाल मच जाएगा। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी जो है आने वाले समय में क्या कुछ करते हैं। क्या वो एनडीए से इस्तीफा दे देंगे, क्या कुछ होगा, वो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।